बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलिक चंदेब अवान अपने एक दूसरे व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान और पाकिस्तान का जो किरदार अभी तक उसने अदा किया है, इसके दो रुख हम देखेंगे तस्वीर के, क्योंकि हमेशा दो रुख होते हैं। आज हम दोनों रुखों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तस्वीर का पहला रुख पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पाकिस्तान का किरदार, जो ये अमेरिका और ईरान की आपस में मुज़ाकरात हो रहे थे, जिसका पहला दौर भी हुआ और जिसका दूसरा दौर होने की भी मतवक्को है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बना और पूरी दुनिया में ही पाकिस्तान को सराहा गया। इसके बुनियाद पर हमारे मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप ने ताल्लुकात ने और सफारती सतह पर हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी नसीब हुई। इससे जो हमारा पड़ोसी मुल्क और जिसको हमेशा जिसका किरदार हमारे लिए नेगेटिव रहा है, इंडिया, उसको इस बात की बड़ी तकलीफ़ भी है कि इतना करने के बावजूद और इतनी मुखालफत के, इतनी साजिशों के बावजूद पाकिस्तान कामयाब रहा अपना नाम पूरी दुनिया में इस अमेरिका और ईरान की जो जंग है, इसके ऊपर मुज़ाकरात के बारे में पूरी दुनिया में पाकिस्तान पे नज़रें रहीं। इस सिलसिले में आप देखें तो इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को बड़ा सराहा गया। मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ से भी हमें अच्छी किरदार अदा करने पर जो है वो सराहा गया है, जिसकी हमारे पड़ोसी मुल्क को, और जो भी, ये ना सिर्फ पड़ोसी मुल्क बल्कि जो भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनके सीनों पे मूंग दलने वाला हिसाब हुआ है इन मुज़ाकरात के ऊपर। अभी उम्मीद की जा रही है, अभी तक आज जो जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक की सूरत हाल ये है कि अभी तक दूसरा दौर स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन पूरी उम्मीद की जाती है कि जो है वो पाकिस्तान अपनी काविशों कोशिशों में लगा हुआ है कि ये दूसरे दौर का जो है वो मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी शुरू हो, और हम पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ये दूसरा दौर भी अनकरीब होगा और उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान को कामयाबी और फ़तह नसीब होगी। अगर ये ताल्लुकात में अमेरिका और ईरान की इस जंग के ताल्लुकात में हम मुज़ाकरात में कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया में न सिर्फ हमारा नाम होगा बल्कि इस खित्ते में भी हमारी अहमियत मज़ीद बढ़ जाएगी, और जिससे हमारे जो इर्द गिर्द या हमारे जो दुश्मन अनासर हैं, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन अनासर हैं, उनके जो हैं वो रातों की नींदें उड़ जाएंगी इस तरह का होने का। तो ख़वातीन हज़रात, ये तो था तस्वीर का एक रुख। अब आते हैं तस्वीर के दूसरे रुख के ऊपर। तस्वीर का दूसरा रुख क्या है ख़वातीन हज़रात? इस तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि एक तो इस जंग, अमेरिका और ईरान की जो जंग है, इससे पाकिस्तान क्या पर बल्कि पूरी दुनिया ही मुतासर हो रही है, लेकिन ख़ासकर हम हो रहे हैं। जो पेट्रोल बढ़ा, इससे महंगाई की शरह भी जो है वो दिन ब दिन ऊपर जाती जा रही है और पेट्रोल की कीमत भी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी मज़ीद भी हुकूमत ने जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है, जिससे मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़ाहिर है वो क्योंकि पेट्रोल जो आमदरफ्त का ज़रिया है, और इसकी वजह से जो बाकी चीज़ों पे भी असरात हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और महंगाई की शरह डबल हो जाती है। क्योंकि किराए जब डबल हो जाते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग का जो सिस्टम होता है, या मशीनरी पे, मतलब मुख्तलिफ़, देखें पेट्रोल के ऊपर ही हम बेस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से महंगाई की शरह बढ़ रही है। और एक आम जो पाकिस्तानी है, उसकी क़ुव्वत सकत या उसकी क़ुव्वत जो ख़रीद है वो बिल्कुल दिन ब दिन गिरती जा रही है। इसी तरह बिजली के बिलों में भी इजाफ़ा हो रहा है। इसके साथ मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तानी आम आवाम की जो है वो कहते हैं, अपनी ज़बान में कहते हैं, बैंड बजा रही हैं। इस तरह जो है ये तस्वीर का जो दूसरा रुख है। और उसके साथ साथ बाकी तो खैर पूरा मुल्क ही तकरीबन मौजूदा सूरत हाल में जो है महंगाई के के साथ मुतासर हो रहा है। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनके साथ तो एक दूसरा जो है वो किस्सा भी हो रहा है, और वो है रोड की बंदिश का, जिसकी वजह से जो इस्लामाबाद के और पिंडी के शहरी हैं उनको भी काफ़ी मसले मसाइल
مزید مسئلے مسائل، یعنی کہ اگر کوئی اس امریکہ اور ایران کی جنگ کے مذاکرات کے قربانی میں اگر پاکستان کی پوری قوم کا جو ہے وہ حصہ ہے، تو اس میں سب سے زیادہ جو پنڈی اور اسلام آباد کی جو عوام ہے ان کی بہت بڑی قربانی اس میں شامل ہوگی۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان دونوں جو شہروں کو وہ بڑا جو ہے اس میں قربانی کا بھی ان کے اوپر بھی یہ جو ہے ان کو انعام ہونا چاہیے، کیونکہ ان دونوں شہروں نے بھی بہت بڑی قربانی دی ہے ان مذاکرات کے لیے، کیونکہ ابھی تک سیکورٹی جو ہے وہ اسی طرح کی گئی ہے، جس کی وجہ سے عام عوام کو جو اسلام آباد اور پنڈی میں رہتے ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، ان کے بچوں کے اسکول متاثر ہو رہے ہیں، زندگی روزمرہ کی زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ ہے تصویرات کا دوسرا رخ۔ میں اپنے حکمرانوں سے اور اپنی جو انتظامیہ ہے اس سے کہ اس پہلو پہ بھی نظر رکھیں اور کوشش کریں جو ابھی حکومت اور عوام میں ایک بہت جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ابھی عوام کا سوشل میڈیا پہ ایکسیس ہے اور وہ وہاں سے مختلف چیزیں دیکھتے ہیں اور ان کو ڈس انفارمیشن بھی ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مزید پریشان ہوتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں ایک دباؤ کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا میکانزم یا ایسی کوئی صورتحال حکومت پاکستان کو یا حکومت وقت کو ضرور کرنی چاہیے، جس سے وہ عام عوام تک جو اپنا پیغام ہے، جو انفارمیشن جتنی عوام کو اور وہم جو دور کرنے کے لیے یا ڈس انفارمیشن کے خاتمے کے لیے جتنی کچھ وہ معلومات فراہم کریں، ان سورسز کو ایکٹیو کریں اور ان سورسز کے ذریعے اپنی عام عوام تک وہ چیز پہنچائیں جو صحیح ہے اور جو مطلب ہونے جا رہا ہے، تاکہ ان کے ذہنوں سے مزید جو دیکھیں ایک خالی ذہن ہوتا ہے جب ایک اچانک سے کچھ ہونا لگتا ہے تو ظاہر ہے جو ڈس انفارمیشن ہوتی ہے اور وہ ایک دم سے پھیل جاتی ہے، وہ اس لیے پھیل جاتی ہے کہ لوگ اسی کو حقیقت سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میری حکومت وقت اور انتظامیہ کے جو ادارے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح کی بھی صورتحال ہو تو جو کمیونیکیشن گیپ ہے اب عوام کے اور حکومت کے درمیان اس کو دور کیا جائے، اور جتنی معلومات عوام کے لیے بہتر ہے یا جو صحیح معلومات کا سورس ہے یا جو صحیح جو انفارمیشن ہے وہ عام عوام تک پہنچائی جائے، تاکہ اس طرح کی غلط فہمیوں کا شکار عام عوام نہ ہو اور اس کو اپنی حکومت پہ مزید اعتماد اس کا مضبوط ہو۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، یہ تھا تصویر کا دوسرا رخ بھی۔ بہت شکریہ، فالو کیجیے گا اور اس کو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں کو بھی تاکہ یہ شیئر کیجیے گا تاکہ ان تک ہماری یہ رسائی ممکن ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔